दोस्तों क्या आपको पता है कि सितंबर अक्टूबर में जो दुर्गा पूजा होती है, जो आने वाली है दुर्गा पूजा, उसको अकाल बोधन भी बोलते हैं और ये दुर्गा पूजा करने का सही समय नहीं है, इसलिए उसको अकाल बोधन बोलते हैं। पर फिर भी ये इंडिया का वन ऑफ द मेन फेस्टिवल कैसे बना, क्यों बना और किसने पहली बार सितंबर अक्टूबर में दुर्गा पूजा किया, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो इसको एंड तक देखिए। दुर्गा पूजा में इंटरेस्ट है तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। दुर्गा पूजा का थोड़ा हिस्ट्री जानने के लिए चलते हैं इतिहास में, रामायण के टाइम में। अब आप बोलेंगे भाई ये तो वही स्टोरी सुनाएगा जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, राम ने माँ दुर्गा की पूजा की थी। हाँ दोस्तों, वो स्टोरी तो है ही, पर उसके साथ मैं कुछ ऐसी और कहानियाँ आपको सुनाने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगा या फिर इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि काफ़ी सारी अलग चीज़ें भी आपको जानने को मिलेगी। दरअसल दोस्तों, रावण इतना पावरफुल था, इतना स्ट्रांग था, इतना शक्तिशाली था कि रावण को मारना नॉर्मल इंसान के लिए तो असंभव था, पर श्री राम के लिए भी कोई आसान काम नहीं था। रावण को भगवान शिव का आशीर्वाद था, रावण को देवी देवताओं का आशीर्वाद था, रावण हर एक युद्ध कला, युद्ध कौशल में माहिर था। इसको देखते हुए युद्ध भूमि में उतरे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने श्री राम को एक सलाह दी। ब्रह्मा जी ने रामचंद्र को कहा कि अगर आपको रावण को हराना है, रावण को मारना है, तो आपको महामाया की पूजा करनी होगी, आपको शक्ति की पूजा करनी होगी। ब्रह्मा जी की बात सुनते हुए रामचंद्र ने दुर्गा पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया। दिक्कत ये थी कि रामचंद्र जिस महीने में माँ दुर्गा की आराधना कर रहे थे, वो महीना दुर्गा पूजा का था ही नहीं। ये वो टाइम था जब सारे देवता सो रहे होते हैं। अगर मैं आपको इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से समझाऊं तो 21 जून से लेके 21 दिसंबर तक दक्षिणायन माना जाता है, यानी कि जब रात लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं, इस समय माना जाता है कि देवता लोक में सारे देवता सो रहे होते हैं। और 21 दिसंबर से 21 जून तक उत्तरायण माना जाता है, उस समय सारे देवता जगे हुए होते हैं। अगर मैं आपको हिंदी या बंगाली कैलेंडर के हिसाब से समझाऊं तो श्रावण महीने से लेके पौष महीने तक दक्षिणायन होता है, यानी कि इस समय जो देवता है, देवलोक में जो देवता है, वो सब सो रहे होते हैं। तो जिस समय रामचंद्र माँ दुर्गा की आराधना कर रहे थे, तो ये माना जाता है कि माँ दुर्गा उस समय सो रही थी और माँ दुर्गा को जगाने के लिए रामचंद्र को एक पूजा करनी थी। ये जो माँ दुर्गा को जगाने का प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं बोधन। और जो कि रामचंद्र ये अकाल में कर रहे थे, यानी सही समय पे नहीं कर रहे थे, तो इसको नाम दिया गया अकाल बोधन। पर दोस्तों, ये जो पूरी कहानी है, ये वाल्मीकि रामायण में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये मेंशन है कृतिभास रामायण में, जो कि बंगाली रामायण है। कवि कृतिभास ने ये कहानी लिखी थी अपने रामायण में। पर अगर वो समय माँ दुर्गा की पूजा करने का सही वक्त नहीं था, तो माँ दुर्गा की पूजा का सही वक्त कौन सा है? तो दुर्गा पूजा करने का सही समय है चैत्र महीने में, यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में, जब माँ दुर्गा जगी हुई होती है, यानी कि उत्तरायण का समय होता है। तो क्या जो माँ दुर्गा की पूजा करने का सही समय है, क्या उस टाइम भी कोई पूजा होती है? जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा की पूजा उस टाइम भी होती है, जिसको हम बासंती पूजो कहते हैं, यानी बासंती दुर्गा पूजो। आप दोस्तों कह सकते हैं बासंती पूजो ही सही मायने में सही टाइम पे दुर्गा पूजा है। अब दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक राजा थे जिसका नाम था शूरोत, और एक व्यापारी थे जिनका नाम था समाधि। अब ये दोनों ही अपने ज़िंदगी से परेशान हो गए थे, उनको कहीं पे सम्मान नहीं मिल रहा था, उनकी लाइफ में तकलीफ़ें थी, दुख दर्द था। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने फैसला किया कि सारा समाज छोड़ के, अपना सारा लाइफ छोड़ के ये दोनों वनवास के लिए निकल जाएंगे। वनवास के दौरान उनको एक मुनि मिले जिनका नाम था मेधास। मेधास मुनि ने इन दोनों को अपने कुटिया में रहने की जगह दी। कुटिया में रहते रहते मेधास मुनि ने सूरोत, जो कि राजा थे, और समाधि, जो कि व्यापारी थे, इन दोनों को चंडी पाठ पढ़कर सुनाया। चंडी पाठ सुनाने के बाद मेधास मुनि ने कहा इन दोनों को कि आप लोग महामाया की पूजा करो, शक्ति की पूजा करो, दुर्गा पूजा करो, तो आपकी जिंदगी में जितने भी प्रॉब्लम्स है सब दूर हो जाएंगी। तो जो राजा थे और व्यापारी थे, उन्होंने मेधास मुनि की बात सुनी और अपने जगह में जाके उन्होंने दुर्गा पूजा करना शुरू किया। दुर्गा पूजा करने के बाद ही उनके सम्मान में वृद्धि हुई और उनकी जिंदगी से सारी तकलीफें दूर होने लगी।
इन दोनों ने ही जो दुर्गा पूजा किया था वो चैत्र महीने में किया था और बासंती पूजा किया था। पर दोस्तों हमारे पुराणों के हिसाब से इससे पहले भी किसी ने दुर्गा पूजा किया था। पहली बार किसी ने दुर्गा पूजा किया था वो थे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने कात्यायनी की पूजा की थी, जिसे कि पहली दुर्गा पूजा मानी जाती है। दरअसल महिष असुर ने पूरा आतंक फैला रखा था, किसी को भी चैन से जीने नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि देवता भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। इसके बाद महिष असुर को हराने के लिए भगवान विष्णु ने शक्ति की पूजा की। ब्रह्मा जी ने भी किया और शिव जी ने भी किया। उसके बाद कात्यायन ऋषि के घर में एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम था कात्यायनी। माँ कात्यायनी को सारे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र दिए और जो माँ दुर्गा का वाहन है सिंहो यानी कि लॉयन, वो दिया हिमालय ने। इसके बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और दोस्तों यही दशभुजा माँ दुर्गा को पहली योद्धा देवी के रूप में जाना जाता है और पूजा की जाती है। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। सितंबर अक्टूबर में हम माँ दुर्गा की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे श्री राम को माँ दुर्गा ने उठ के वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था, वैसे ही जब हम माँ दुर्गा को जगाएंगे तो माँ दुर्गा हमको भी वैसे ही आशीर्वाद देंगी, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में सुख भर देगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।